गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल जैसा कि हमने वादा किया था तो आज से स्टार्ट करेंगे हम कक्षा 9 से बहुपद पढ़ाने के लिए। जो बोला गया था वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। कक्षा 9 गणित विषय पढ़ाई जाएगी, जिनमें हमने टॉपिक चूज किया था क्या, बहुपद, पॉलिनोमियल। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि 9वीं के सिलेबस में जो मैथ का पोर्शन है वो कितना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो परिमेय संख्याएं हैं, दूसरा बहुपद है, उसके बाद दो चर रैखिक वाले समीकरण, ऐसे ऐसे करके मेंसुरेशन पढ़ेंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, फिर रेखागणित में जो पोर्शन है ऐसे कवर किया हुआ है। तो 9th का सिलेबस अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10वीं के सिलेबस में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये कक्षा 9 का जो गणित विषय है, मैथ चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे बहुपद। उससे पहले बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना होगा कि कुछ पॉइंट्स, जैसे क्या हम पढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है शब्द चर, दूसरा क्या आता है अचर। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में जानेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 8वीं कहीं और से पढ़े रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चर राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर का मतलब ये होता है वेरिएबल। ये क्या रहता है, वेरिएबल। और अचर क्या हो जाता है, नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि मतलब कोई भी इस राशि का मान क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कभी 1 हुआ, कभी 2 हुआ। तो एक्चुअली में अल्फाबेट, जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं 26 लेटर्स, उन्हीं को हम इंडिकेट करते हैं चर राशि। वेरिएबल उन्हें कहते हैं जिनका मान क्या हो जाए, बदल जाए, इस स्थिर ना रहे, ये बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे देखें क्या, एक्स, वाई, जेड, ए कामा बी कामा सी एक्सेट्रा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, चर राशि, वेरिएबल्स। ठीक है, ये बदलते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं क्या, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होता है, जैसे हम गिनती की संख्याओं को पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक। तो जो नॉन वेरिएबल मतलब ये फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, अचर राशि। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इनफाइनाइट तक जहां तक जा सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अचर राशि। ठीक है, इनमें जो पॉइंट निकल के आएगा, हम पढ़ रहे हैं बहुपद, लेकिन उनके अंदर जो टर्म आएंगे, जो पद आते हैं, उनको हमें पढ़ना होगा कि क्या कहते हैं, किसको, वो समझना होगा। तो चर राशि समझ में आ गई होगी कि एक्स वाई जेड, या सिंपली भाषा में समझें कि ABCD के अक्षरों को, जैसे जो अंग्रेजी के वर्णमाला हैं 26 लेटर्स, उनको क्या कहा जाता है, चर राशि। ठीक है, उसी तरह अचर क्या है, 1 2 3 मतलब क्या, गिनती की संख्याओं को, शून्य नहीं लिखेंगे क्योंकि शून्य इनमें नहीं काउंट होता। तो मान लीजिए जब यूजुअल डिफिनेशन के बारे में बात करें तो अचर, नॉन वेरिएबल उन्हें कहते हैं जिनमें क्या, गिनती की संख्याओं को 1 से काउंटेबल करके। ठीक है, ये हो गया अचर वाला पद। ठीक है, अब आए पॉइंट बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि इन दोनों के समाहित होने की प्रक्रिया जो होते हैं, उनसे एक समीकरण बनता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुपद।
बहुपद मतलब बहु मतलब ज्यादा, पद मतलब टर्म, उनमें ज्यादा से ज्यादा पद होते हैं। मतलब एक पद भी होता है, दो पद, तीन पद, उससे ज्यादा जितने पद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी बताते हैं, एक कोई टर्म लिखते हैं a0x प्लस a1x², कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म आप लिख सकते हैं। a2x पे 3 घात प्लस माइनस कुछ भी लिखते जाए एंड सो ऑन। तो जो a0, a1, a2 ये सब सारे क्या कहलाते हैं, अचर वाले पद। क्या होते हैं, अचर वाले पद। और जो x वाला टर्म है ये क्या निकल कर आता है, चर वाला पद। ठीक है, x1, x2, x3 ये क्या निकल कर आते हैं, चर वाले पद। ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो इनमें जो तीन है, जो तीन है उसे कहा जाएगा अचर वाला पद। x² क्या है, अब बताया गया एबीसीडी के अक्षरों को। फिर देखें प्लस है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, और ये चीज ध्यान देंगे, इन्हीं को आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा गुणांक के बारे में। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि x² का गुणांक तो उसे कहते हैं 3। मतलब पूछा जाएगा कि समीकरण में x² का गुणांक क्या है, तो बोलेंगे 3। अगर x का गुणांक बोला जाए तो 2। यहाँ पे क्या कोई टर्म नहीं, इसे क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अचर पद। देखें इसमें कोई भी पद मौजूद नहीं है। अगर चाहे तो हम इसे एक चीज और लिख सकते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 6 x पे 0 घात। और हम जानते हैं कि x पे 0 घात का मान क्या होता है, 1। इसका मतलब ये कि जितने भी चर वाले पद होते हैं उनमें अगर उनकी घात शून्य हो, घात ऊपर वालों को बोला जाता है, ये आधार होता है। इनको क्या कहा जाता है, आधार मतलब बेस, और ये क्या होता है, घात। ठीक है, तो अगर किसी भी चर की घात शून्य हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चाहें तो लिख सकते हैं x पे 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समीकरण पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो समीकरण बनते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड रूप में लिखना हुआ तो कोई एक पैटर्न बनाकर चलना होता है। जैसे कोई कतार बनाया जाता है या प्रेयर में, तो छोटे बच्चों को पहले खड़ा किया जाता है, उससे थोड़े से बड़े, उससे थोड़े बड़े। उसी टाइप से अगर किसी क्रम में लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए तो कोई एक क्रम वेरिएबिलिटी दी जाती है, तो जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम कहा जाता है। इस रीति में अगर लिखते हैं, मान लीजिए कोई फॉलो किया जाए किसी एक पैटर्न को, या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाए या घटते क्रम में, उसी पैटर्न को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप में लिखना। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ से क्या है, घटते हुए क्रम में क्या है, 2 घात है, उसके बाद 1 घात है, और अभी हमने बताया क्या, 0 घात। ठीक है, तो एक होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, अब ये कैसे जानेंगे कौन बढ़ता हुआ क्रम है, कौन घटता हुआ क्रम है। ठीक है, देखें अक्षरों से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अक्षरों से। देखें इसमें 1 2 3 आरोही 3 अक्षर का है, और देखें 1 2 3 4 अक्षर का है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाता है, छोटा है तो बढ़ते क्रम में, और ये क्या अवरोही तो मतलब घटते क्रम में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मान के लगाएंगे, लग जाएगा। उसके बाद देखें ये कितने प्रकार के हो सकते हैं,
तो अभी मिटा देते हैं इसको। आई होप कि कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे हमने अभी बताया आरोही क्रम अवरोही क्रम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के बारे में हमने चर और अचर पढ़ा। ठीक है, चर और अचर जान लिया। उसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जो ये पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक पदी बहुपद, पहला वाला एक पदी बहुपद, दूसरे को द्विपदीय, तीसरे को त्रिपदीय। इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा। इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल्स, और इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, शब्द से पता चल रहा होगा एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिनमें क्या हो, एक पद मौजूद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद उसे कहते हैं जिनमें केवल 2 पद मौजूद हों। त्रिपदी बहुपद उसे कहते हैं जिनमें 3 पद मौजूद हों। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा लिखने चाहें तो लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिनमें केवल एक पद मौजूद हो, एक पद हो या मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। और द्विपदी में क्या हो जाएगा, वह बहुपद जिनमें केवल दो पद मौजूद हो या 2 पद हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, द्विपदी बहुपद। वह बहुपद जिनमें केवल 3 पद मौजूद हो। पद मतलब क्या होता है, टर्म। ठीक है, अभी बताते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये एक पदी का उदाहरण देखते हैं। हमने बताया कि एक पदी मतलब एक पद उसमें मौजूद हो। तो जैसे एक पद क्या होगा, सिंगल, x मान लिए, y मान लिए, z मान लेते हैं, 3x² मान लिए, 12x पे 4 घात हो गया, या 17x पे 23 घात हो गया, कुछ भी समथिंग चलेगा, लेकिन सिंगल होना चाहिए। तो इन्हें क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा वाला, द्विपदी। द्विपदी मतलब क्या कि एक पद से ही मिलकर क्या बनेगा, द्विपद। क्या उसमें होता है कि अगर x है और y को लेते हैं तो बीच में या तो प्लस रखेंगे या तो माइनस रखेंगे। ठीक है, या तो x माइनस वाई हो गया, 2x माइनस 3y हो गया। तो देखें, एक पद ये और एक पद ये मिलकर क्या बनाए, 2 पद बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, फिर हो सकता है लिख सकता है ऐसे 4x² माइनस 6y, ठीक, सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार आए, देखें त्रिपदी। त्रिपदी का उदाहरण देखें, त्रिपदी का उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर चाहे तो लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6z, या लिख सकते हैं 12x² प्लस 2x प्लस 3।
ठीक है। तो इनमें 3 पद मौजूद हो जा रहे हैं, देखें 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहे हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद जिनमें केवल एक पद मौजूद हो, द्विपद वह बहुपद जिनमें 2 पद मौजूद हों, त्रिपदी का मतलब ये कि जिनमें केवल 3 पद हों। उदाहरण देख लें, एक पदी का मतलब सिंगल सिंगल अकेले अकेले रहेगा, द्विपदी का मतलब उनमें कम से कम 2 पद मौजूद रहेंगे, बीच में या तो प्लस या तो माइनस रहेगा। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करते ही क्या हो जाएगा, वो एक पद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिपदी में देखें 3x + 2y + 6z, 1 2 3 पद हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? त्रिपदी बहुपद। यहां तक क्लियर है? तो बाकी इसको नोट कर लेंगे, आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट हो मैसेज करके जैसे भी चाहें वैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखेंगे, अगर आपको यूजुअल लगे, आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेज मिलेंगी, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है वो तो अलग बात है, नहीं तो प्रयास रहेगा कि आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भी डाउट हो, अगर आप ऑफिशियल चाहें तो मिल सकते हैं, ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में इससे आगे बात करेंगे, बहुपद को और अच्छे से समझा जाएगा, इनसे कुछ और पॉइंट्स हैं उनको बताया जाएगा, फिर इनसे रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे। जैसे में पॉइंट आउट अगला क्लास में रहेगा चरों का जोड़, चरों का घटाना, चरों का गुणा और चरों का भाग। पॉइंट आउट मतलब किया जाए, जैसे कि बता देते हैं, जैसे ऐसे पढ़ाया जाएगा 2x + 2x कितना होगा? तो 4x, कितना हो जाएगा? 4x। इसी टाइप के प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, प्लस वाले माइनस वाले, फिर गुणा किया जाएगा, भाग डिवीजन, चारों पोर्शन कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बने रहेंगे, जिनको भी जरूरत हो उनको जरूर एक बार बताएं पढ़ने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।